अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे अपने ग्रुप्स के अंदर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अफेक्टिव सीजीपी और सेमेस्टर सीजीपी में फ़र्क क्या है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे जिनका सीजीपी अच्छा नहीं आया वो अब क्या करें, सप्ली वाले अब क्या करें, ये तमाम तर बातें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ जो करंटली इशू आ रहा है सबके साथ उसके बारे में जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपना एलएमएस जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर आपके सामने एक जो है वो एक नोटिफिकेशन आ गया, जिस नोटिफिकेशन के अंदर ये वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि फॉल 2020 जो 1 का रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो गया है। स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपना रिजल्ट जो है वो फॉलोइंग लिंक के थ्रू चेक कर लें। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ऊपर, कि अभी तक हमारा जो रिज़ल्ट है वो व्यू एलएमएस के ऊपर प्रॉपरली अपडेट नहीं हुआ। लेकिन उस प्रॉपरली अपडेट होने से पहले हमारे पास एक फाइनल फ्लैज नोटिफिकेशन आ गया, जिस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर बताया जा रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अपडेट हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर बताने वाली है, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर परेशान भी हो रहे हैं, वो यही है स्टूडेंट्स कि अभी आपका फुल एंड फाइनल फ्लैज जो रिज़ल्ट है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। कैसे अपडेट नहीं हुआ, देखिए मैं आपको यहाँ पर ग्रेड बुक में जाऊँगा। ग्रेड बुक में जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद वो आपसे यहाँ पर वाज़िया तौर पर आपकी दोबारा से जो आपकी आईडी है वो मांगेगा। तो मैं यहाँ पर आपके लिए आईडी लिख लेता हूँ और उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो है वो ओपन होता है। तो जनाब यहाँ पर आईडी लिखने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके जी, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस नाम आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आपके सामने आकिब हुसैन का जो है मैंने एलएमएस ओपन किया हुआ है। तो ये देख लें जनाब, यहाँ पर आपके पास कोई भी सेमेस्टर सीजीपीए नहीं आ रहा। जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी आपका सेमेस्टर सीजीपीए शो करती है। इसके अलावा आपके जो क्रेडिट एक्सेप्टेड होते हैं, इससे मुराद ये होती है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे की सप्ली है तो वो होर्स उनके ज़ाया हो जाते हैं, वो यहाँ पर आ जाती है और आपका जो टोटल सीजीपीए होता है वो यहाँ पर आता है। इसके अलावा आपने जितने क्रेडिट होर्स को अर्न किया होता है, अब ये जो क्रेडिट होर्स होते हैं ये क्या होते हैं आप देखते हैं। जब आप कोर्स सिलेक्शन में जाते हैं तो 3 घंटे आपको CS101 पढ़नी है, 3 घंटे आपको CS201 पढ़नी है। इस तरह आपके पास जो है वो हर तरह का हर सब्जेक्ट का एक क्रेडिट हॉर जो है वो मुंतखब किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। हर जो अमूमन हम देखने में आया जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट हॉर्स होते हैं पर सब्जेक्ट के वो 3 ही होते हैं। तो अगर किसी बंदे के 6 सब्जेक्ट हैं तो आप 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर वो सब में पास है तो दिस विल बी इक्वल टू 18। यानी कि यहाँ पर अभी इनको 134 में से 18 शो करना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, अभी आपको जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है इस रिज़ल्ट के अंदर आप सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि जनाब हमारा यहाँ पर जो सेमेस्टर सीजीपीए यानी कि जो हमने यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स हैं जो हमने दिए थे उसके अंदर हमारा रिकॉर्ड क्या रहा है। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर जो CS101 है इसके अंदर 3.25 CGPA है। ENG 101 है, इसके अंदर इतना CGPA है। इस तरह सिर्फ आपको यहाँ पर शो किया गया है। आपको अभी जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपको आपके LMS के ऊपर इस सेक्शन में नहीं मिलेगा, बल्कि आपने स्टूडेंट कोर्स सिलेक्शन में जाना है। कोर्स सिलेक्शन में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिटेल जनाब सारी ठीक मिलेंगी। इस बंदे का जितना CGPA हुआ है 2.69 यहाँ पर इनका करंटली CGPA आ रहा है। जो इनके जो टोटल क्रेडिट हॉर्स हैं जिन्होंने अर्न किए हैं वो 16 हैं। ठीक है, ये आपके 16 क्रेडिट हॉर्स वो हैं जिस बंदे के सब पास होंगे। अगर आपका क्रेडिट हॉर्स जो है वो पास नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर आपका एक सब्जेक्ट में सप्ली है, अगर आपका एक सब्जेक्ट पास नहीं हुआ तो उस सूरत में आपको यहाँ पर क्रेडिट एग्जेम्प्टेड मिलेगा। और यहाँ पर भी ये एरर देखा गया है कि अगर जिस बंदे की सप्ली है जो आपको यहाँ पर दूसरी जगह पे F ग्रेड दिखाया जा रहा है, इस जगह पर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ENG 101 के अंदर किसी का F ग्रेड है, वो भी अभी तक यहाँ पर अपलोड नहीं किया गया। तो आपने इसमें भी टेंशन या परेशान नहीं होना है, इंशाल्लाह यहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल अपडेट कर दिया जाएगा। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपको जो आपका करंटली CGPA मिलेगा वो आपको इसी जगह पर मिलेगा जहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और आपकी जो कोर्स सिलेक्शन का लिंक है ये इंशाल्लाह 28 तक जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बड़ा वाजिया तौर पे पूछा जाता है और बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अफेक्टिव CGPA और व्हाट इज़ द सेमेस्टर CGPA। जो अफेक्टिव CGPA होता है ये वो CGPA होता है जो ये आपका जिस बंदे की सप्ली नहीं होती है उसका अफेक्टिव CGPA भी सेम होता है, और जिस बंदे की सप्ली होती है उसका अफेक्टिव CGPA सेम नहीं होता।
अगर मैं आसान वर्डिंग में आपको बताऊं तो अफेक्टिव सीजीपीए वो सीजीपी होता है कि अगर आपका पूरा यानी आप सब सब्जेक्ट्स में पास हैं, उस सब्जेक्ट का जो सीजीपी होगा वो आपका अफेक्टिव सीजीपी होगा। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हैं, इसका मतलब है कि वो आपका सेमिस्टर सीजीपीए है। मैं आपको प्रैक्टिकल ये एग्जांपल करके दिखा भी देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। मिसाल के तौर पे एक बंदे का सीजीपीए है 3.32, ठीक है जी। अब ये 3.32 इनका सीजीपीए और हम कहेंगे ये सब सब्जेक्ट में पास हैं। अगर ये सब सब्जेक्ट में पास हैं तो इसका मतलब है कि इनका अफेक्टिव जो सीजीपीए होगा वो भी 3.32 ही होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम कहते हैं कि अगर इस बंदे का सीजीपीए है वो है 2.32, हाँ इसका अफेक्टिव सीजीपीए जो है वो आ रहा है कि 2.98। इसका मतलब ये है कि आपका सेमिस्टर सीजीपीए और अफेक्टिव सीजीपीए दोनों सेम नहीं है। अब आपकी सप्ली है और इस सप्ली को जब आप क्लियर करेंगे तो आपका जो सेमिस्टर सीजीपीए है वो 2.32 से, चूंकि जारी बात है इसके अंदर आपके फेल हुए हुए सब्जेक्ट्स को उन्होंने शामिल नहीं किया। तो अब जो आपके सब्जेक्ट आप जिसमें फेल हैं, अब जब आप उसमें पास हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सेमिस्टर सीजीपीए अप हो जाएगा। तो वो 2.32 से अप होकर 2.98 हो जाएगा। दिस इज बेसिकली द मेन डिफरेंस बिटवीन द अफेक्टिव सीजीपीए एंड सेमिस्टर सीजीपीए। मैं आपको अगर समराइज करके बताऊं, अफेक्टिव सीजीपीए का मतलब ये होता है कि आपका वो सीजीपीए जब आप कल को अपनी सप्ली वाले सब्जेक्ट्स को पास कर लेंगे तब आपका सीजीपीए इंक्रीज होगा, तो वो आपका अफेक्टिव सीजीपीए बन जाएगा। जबकि सेमिस्टर सीजीपीए वो सीजीपीए जो आपने अभी, जो आप अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो आप 6 में से 4 में पास हैं, 5 में पास हैं, उनको पास करने के बाद आपने जो सीजीपीए को हासिल किया है दैट इज कॉल्ड द सेमिस्टर सीजीपीए। इंशाल्लाह ये भी आपको फाइनल और फ्लैट जल्द से जल्द जो है वो यूनिवर्सिटी अपलोड कर देगी या यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन कर देगी। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपके सामने आपकी अपनी स्क्रीन को ओपन करके आपके साथ शेयर करके दिखा दिया है। ये आपका मसला नहीं है, ये सब मसले हैं, ये सब स्टूडेंट्स जो है वो फेस कर रहे हैं, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे जनाब एक तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि अगर किसी बंदे की सप्लीज हैं तो वो क्या करें। तो जनाब सप्लीमेंट्री वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपका सेमिस्टर प्रमोट हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आपका सेमिस्टर प्रमोट नहीं होता है, लेकिन जो बताने वाली बात आपको ये है वो ये होती है कि जब आपका कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा तो उस कोर्स सिलेक्शन के लिंक ओपन होने के बाद मैं आपको पर्सनली रिकमेंड ये करूंगा कि जिस सब्जेक्ट में आप रह गए हैं पहले आप उनको ज़रूर पढ़ें। मिसाल के तौर पे किसी बंदे की CS 201 के अंदर सप्ली है, CS 301 के अंदर सप्ली है, CS 304 के अंदर सप्ली है, ENG के अंदर सप्ली है, मैथ के अंदर है, तो आप पहले वाले सेमिस्टर्स को प्रेफर करें और उसके बाद आप किसी नेक्स्ट सेमिस्टर के या नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर मूव अप करें। इंशाल्लाह वो मैं आपको साथ वक्तन फ़वक्तन दूसरी वीडियो में शेयर कर दूंगा तमाम तर डिटेल्स। लेकिन अभी आप लोगों की जो परेशानी है उसको दूर करने का मकसद है, आप लोगों को बताने का मकसद है कि आपका सेमिस्टर प्रमोट हो जाता है, वो आप सब्जेक्ट दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपका सेमिस्टर जो है वो प्रमोट नहीं होता या आप वो दोबारा सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपने टेंशन नहीं लेनी है। सप्ली वालों के लिए ज़्यादा काम ये होता है कि वो ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपका जो मिनिमम जो CGPA 2.0 है उसको मेंटेन किया जा सके। और जिनका 2.0 से अप है उनको चाहिए कि वो अपने जिनकी सप्लीज़ हैं तो वो मज़ीद मेहनत करके अपने CGPA को मिनिमम 3.2 से अप लेके जाएं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स लास्ट बात ये कि जिन बंदों का जो है वो जिन बंदों की सप्ली नहीं है लेकिन उनका सेमिस्टर CGPA कम है तो उनको ये चाहिए कि वो अपने तमाम तर सब्जेक्ट्स को मज़ीद जो है वो उनकी तैयारी करने के बाद अपने सेमिस्टर CGPA को मिनिमम 3.2 से अप करें ताकि आपका जो डिग्री है उस पर अफेक्ट हो और आपकी डिग्री जो है वो एक अफेक्टिव लगे कि वाकई कुछ ना कुछ आपने सेमिस्टर CGPA को मेंटेन किया हुआ है। और ये बात याद रखिएगा कि आपका जितना अच्छा पिछला CGPA होगा उतना ही ज़्यादा चांस होता है कि आप जो है वो नेक्स्ट सेमिस्टर में या नेक्स्ट आपका जो CGPA होगा उससे ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन और कुछ बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं होपफुली आपको समझ में आ चुकी होंगी। सप्लीमेंट्री वालों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इंशाल्लाह मज़ीद मेहनत करें, आप निकल जाएंगे। डजेंट मैटर कि आपके नंबर अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, क्योंकि ये अभी आपका पहला सेमिस्टर है और पहले सेमिस्टर में हो जाता है दूसरा तीसरा सेमिस्टर। अभी आपने 8 सेमिस्टर को फॉल करना है, या जिनकी एसोसिएट डिग्री है उन्होंने 4 सेमिस्टर्स में जो है वो कवर अप करना है। तो 4 सेमिस्टर के बाद या आप जो है वो दूसरा तीसरा सेमिस्टर में मज़ीद मेहनत करें। इंशाल्लाह आने वाले सेमिस्टर में मेहनत करें, अल्लाह ताला आपके हक़ में बहुत बेहतर करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। होपफुली आपको तमाम तर लोगों को समझ में आ चुका होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बाकी तमाम तर स्टूडेंट्स को जो भी मुश्किलात आप जो है वो फेस कर रहे हैं LMS के ऊपर, अपने रिजल्ट के ऊपर, तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इसको लाजमी मेंशन करें ताकि तमाम तर लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया जा सके कि वो अकेले ही ये तमाम तर प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करें, बल्कि तमाम तर लोग इकट्ठे मिलकर इस प्रॉब्लम को जो है वो फेस कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।